जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग खाना खा रहे हैं, पहले अपनी प्लेट को फैला रहे हैं, फिर ये महिलाएं जो हैं उस प्लेट को अच्छी तरीके से धो रहे हैं, उसके बाद ही जो है वो प्लेट किसी और को दी जा रही है। बोल बम का नारा है और ये बोल बम सेवा समिति हमारे साथ पिछले 4 वर्षों से लगी है। कितने भक्तों को रोज खाना खिलाया जा रहा है सर? मतलब बर्तन बैंक की पूरी टीम सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करती है और ये बाबा के भंडारा करने का एक अनूठा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भंडारा चले। कहाँ से आपको लगा कि ये इसमें मेरे को लगना चाहिए लोगों के लिए, सेवा के लिए? नहीं, यहाँ पे पंडाल में जब पहुंची तो मुझे लगा लोगों के लिए कुछ करना चाहिए मुझे। तो यहाँ के नागरिकों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसको अपने आचरण में भी उतारते हैं। और ये बर्तन बैंक ये शिव महापुराण से कैसे जुड़ा, ये भी बताइए। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है शिवाली अर्चना सोनी और आज हम पहुंच चुके हैं प्रदीप मिश्रा जी के कथा स्थल पे। मैं बता दूं कि आज इस कथा का तीसरा दिन था और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ के वन ऑफ द मेन जो है, जो यहाँ पे खाने का देख रहे हैं, केटरिंग का देख रहे हैं, जो भक्तों को खाना खिला रहे हैं, कहा जाए कि प्रसाद बांट रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कैसा खाने पीने का है, कितने भक्तों को खाना मिलता है यहाँ पे रोज, क्या कितना बनाया जाता है। चलिए इनसे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जलाराम केटरर्स के बंटी भैया जो है मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कितने भक्तों को रोज खाना खिलाया जा रहा है सर? 40 से 50 हजार भक्तों को। 40 से 50 हजार। यस। तो इतना कैसे पॉसिबल कैसे हुआ इतना भक्तों को खाना खिलाना? बस हिम्मत है और भक्तों की दया है और मेरी पूरी समिति के, मेरे पूरे कार्यकर्ताओं का मनोबल है और बाबा का आशीर्वाद। हर 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 बोल बम का नारा है और ये बोल बम सेवा समिति हमारे साथ पिछले 4 वर्षों से लगी है और 1.5 महीने पहले से इस प्रयास को हम लोग कार्यरत रहते हैं। और ये बाबा के भंडारा करने का एक अनूठा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भंडारा चले और भंडारे के निमित्त में हमारे सभी मित्र हमारे साथ हैं। यहाँ प्रयास कितने लोग कर रहे हैं, बांटने में कितने लोग लगे? सब लोग दीदी इसमें हैं और वहाँ 35 लोग बर्तन बैंक की हमारी महिलाएं हैं, श्रद्धा ठाकुर, जो इन प्लेटों को वहाँ अपने हाथों से धोती है और लोगों को पानी पिलाती है। उनकी 70 आदमी की टीम उनकी भी लगी हुई है। आप इसके बाद वहाँ कवरेज करेंगे, वहाँ देखेंगे पानी पीने की व्यवस्था, कोई जूठा ना छोड़े उसके लिए। अगर कोई बच्चा जूठा छोड़ रहा है तो हम वहाँ खड़े होकर खाने की हिम्मत रखते हैं कि जूठा ना छोड़ो, अन्न उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। एक दिन में कितने बार खाना बन रहा है? दीदी खाना तो कल रात से बन रहा है, प्रिपरेशन आज 4-3 बजे तक चलती है और रात को 9 बजे तक बनता है। फिर दूसरे दिन की तैयारी में लग जाते हैं। जैसे ये अभी भंडारा एक लाट चालू है, सेकंड लाट में खीर पूड़ी है, उसके बाद में पुलाव है, उसके बाद में खिचड़ी है। तो लगभग 50 से 60 हजार आदमियों की आज उम्मीद है और परसों संडे का दिन है, तो उस दिन लगभग 1 लाख आदमियों की इच्छा में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं, 500 लीटर दूध की खीर की सेवा इनकी है। तो अग्रवाल परिवार के लिए मैं एक बार धन्यवाद चाहूंगा। हर हर बोले, बम बम बोले, तो हर हर महादेव। जैसा कि आप देख सकते हैं बंटी भैया के परिवार के लोग जो है प्लेट पोंछने में लगे हुए हैं। कितनी देर से कर रही है मैम आप ये सब? हम लोग घंटा भर से कर रहे हैं। घंटा भर से। तो ये मैनेज हो जा रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी सेवा करके बहुत आनंद आ रहा है। कि मतलब कितना कब से भिड़ना पड़ता है, कब तक के लिए? ये जब तक पब्लिक है, जब तक पूरा खाना खिलाएंगे इनको, जब तक करेंगे। मानव सेवा यही सेवा है। कहाँ से आपको लगा कि ये इसमें मेरे को लगना चाहिए लोगों के लिए, सेवा के लिए? नहीं, यहाँ पे पंडाल में जब पहुंची तो मुझे लगा लोगों के लिए कुछ करना चाहिए मुझे। भूखों को खाना खिलाना, उनको साफ प्लेटें देना, यही हमारा मेन मकसद है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि लोगों को जो प्रसाद बांटा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका जो है सुरक्षा बल भी निभा रहे हैं यहाँ के मैनेजमेंट को देखने और संभालने में, ताकि लोगों के बीच जो है वो सब अच्छे से हो, बिल्कुल जो है किसी को कोई भी यहाँ पे तकलीफ ना हो, सब कुछ अच्छे से हो, सिस्टमैटिकली हो। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे सुरक्षा बल भी जो है यहाँ प्रसाद के इस एरिया से लेके वहाँ कथा स्थल के एरिया तक सब जगह जो है सुरक्षा बल लगी हुई है, सुबेरे से अपना कार्य कर रही है, सेवा दे रही है। और इतनी भीड़ में भगदड़ ना मचे, कुछ भी बुरा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कहाँ से आए आंटी? हम लोग भिलाई शहर से आए हैं। भिलाई से आए। कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था? बहुत अच्छी है। पहला दिन आने का? हाँ, आज तीसरा दिन। तीसरा दिन हो गया। अच्छा, तीसरा हाँ। दिन। प्रसाद खा के कैसा लग रहा है? आज पहली बार खाने आई हूँ। अच्छा लगा बहन, अच्छा लग रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग खाना खा रहे हैं, पहले अपनी प्लेट को फैला रहे हैं, फिर ये महिलाएं जो हैं उस प्लेट को अच्छी तरीके से धो रहे हैं, उसके बाद ही जो है वो प्लेट किसी और को दी जा रही है। यहाँ पे साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बर्तन बैंक की ओनर जो है वो मौजूद है, श्रद्धा जी, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या है बर्तन बैंक? जी। बर्तन बैंक वो है जिसमें खाना खाने से कचरा नहीं होता। अच्छा। मतलब बर्तन बैंक की पूरी टीम
सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करती है। और जहाँ भी ऐसे आयोजन हो, बड़ा आयोजन और सबसे छोटा आयोजन गांव का, बच्चे का बर्थडे से लेकर छठी, उसमें यही सेवा रहता है। और ये बर्तन बैंक ये शिव महापुराण से कैसे जुड़ा, ये भी बताइए। जहाँ भोजन होता है वहाँ हम जुड़ जाते हैं। अच्छा। जी, तो यहाँ पर बस इतना है कि स्टील की थालियाँ हम नहीं लाए हैं, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा भोजनालय है ना। यहाँ पूरे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से लोग आते हैं और पूरे एरिया में मतलब अनगिनत की संख्या में लोग रहते हैं और एरिया भी वैसा ही भव्य रहता है। तो उसमें थाली कहीं ना कहीं घूमने की आशंका होती है। फाइबर प्लेट आदमी नहीं लेके जाएगा, लेकिन स्टील की थाली में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि शेर के सामने मांस रखोगे तो खाएगा ही, वो वाली बात है। क्योंकि हमने देखा भी ऐसा, हमारा थाली बहुत कम हो गया था, 1-2 बड़े आयोजन में दिए तो स्टील की थाली? हाँ, स्टील की थाली और गिलास हमारी रहती है। तो हम यहाँ भैया से आग्रह किए, हमारे भोजनालय जो संचालक है बंटी भैया से, कि भैया थाली हम नहीं ला पाएंगे, आप फाइबर प्लेट की व्यवस्था कर दीजिए। बाकी हमारी जवाबदारी है कि श्रद्धालुओं से धुलाने की जवाबदारी, व्यवस्थित खिलाने से लेके ये आयोजन तक हमारी 7 दिन की जवाबदारी। तो जैसा कि आज तीसरा दिन था, अभी तक का क्या रिस्पांस रहा है भक्तों से? क्या कुछ ऐसा कुछ गायब हुई है प्लेट्स, ऐसा कुछ अभी तक देखने को मिला है? नहीं, प्लेट गायब नहीं होती है। बहुत अगर 50,000 व्यक्ति खाना खा रहे हैं तो उसमें 1-2 प्लेट अगर इधर उधर कोई रख देता है तो बड़ी बात नहीं है। मतलब हम समझाते हैं लोगों को कि देखिए, आप दिन भर में 1 लाख का पत्तल, डिस्पोजल, पानी पाउच खर्च करेंगे तो उसमें से अगर 100 प्लेट भी जाता है, 100 प्लेट तो कभी घूमा नहीं है, अगर घूमेगा तो आप आकलन लगाइए, 10 प्लेट मान लो घूमेगा तो आप आकलन लगाइए कि कहाँ 1 लाख का पत्तल और 10 प्लेट का भरपाई हमको करना है, 10 प्लेट और 10 ग्लास। तो ऐसे ही हम चला रहे हैं बर्तन बैंक को। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा है अभी तक का अनुभव और क्या अभी तक यहाँ पे क्या चल रहा था। मैंने अभी मैम को प्लेट्स धोते हुए देखी, तो क्या मैम ऐसे कैसे आपको जुड़ने के लिए यहाँ पे लगा? देखिए, भिलाई हमारी संस्कार धानी है और जब संस्कार की बात करते हैं तो जब भी कोई पूजा पाठ का ऐसा अवसर होता है तो पूरा भिलाई एकजुट हो जाता है। इसीलिए भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है। मिनी इंडिया का तात्पर्य ही यही है कि यहाँ सारे संप्रदाय, धर्म, जाति, धर्म के लोग निवास करते हैं। और जब ऐसा पुनीत कार्य की शुरुआत होती है तो जिस तरीके से जब हवन कुंड जलता है सब उसमें आहुति डालते हैं, तो वैसा ही ये माहौल है कि जिसको भी जो भी कार्य देखने को मिल रहा है, लगता है कि ये कार्य करना चाहिए, वो कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा कि बर्तन बैंक की बहनें बर्तन साफ कर रही हैं। उनका उद्देश्य यही है कि पत्तलों में खाना ना दिया जाए ताकि गंदगी ना हो, प्लेट में रहे तो प्रॉपर पे सफाई हो सके। और जैसा आप अंदर देखेंगे, लाखों लोग होने के बावजूद भी यहाँ कोई भगदड़ नहीं है। लोग बिल्कुल मन में आस्था के साथ आ रहे हैं, एक विश्वास के साथ आ रहे हैं। और जब कथा की बात होती है, जब हम कथा श्रवण करते हैं तो यहाँ की जनता को, यहाँ के नागरिकों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसको अपने आचरण में भी उतारते हैं। तो कथा का तात्पर्य यही होता है कि हम जो श्रवण करते हैं उसे आत्मसात करें। तो आप लोग देख रहे होंगे, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत देख रहा है कि भिलाई की सारी व्यवस्था सिस्टमेटिक है, व्यवस्थित तरीके से है। क्योंकि यहाँ के सारे लोग एकजुट होकर जो भी काम रहता है, जो दिखता है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लगता है कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ के कारण परेशानी हो सकती है, तो बिल्कुल आगे आके वो काम करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी की आप रोज़ कथा सुनने आती हैं? बिल्कुल, मैं सिर्फ सुनना नहीं, मैं ये चाहती हूँ मेरा वो शिक्षा दे, वो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अपने जीवन में अप्लाई तो करना ही है, बल्कि जिस तरीके से हम प्रसाद बांटते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रसाद किसी एक के हिस्से ना जाए। प्रसाद का तात्पर्य होता है कि चाहे जो भी जीव जंतु हो, जो भी है, उनके सबके हाथों में जाना चाहिए। तो हमारी कोशिश ही यही है कि जितने से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके श्रवण करें, कथा सुने। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात अगर मैं करती हूँ तो ये ऐसा महाकुंभ है कि जब अभी हमने प्रयागराज में देखा कि सारे देश के कोने कोने से लोग आए हैं, वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बर्तन बैंक के ज़रिए से सबको साफ़ सुथरा जो है बर्तन मिल रहा है, सब स्वच्छ प्लेट में खाना खा रहे हैं। यहाँ की ग्राउंड भी जो है सब स्वच्छ है, महिलाएं बिल्कुल सेवा में भक्ति भाव से लगी हुई हैं कि किसी को भी अस्वच्छ बर्तन ना मिले, सब स्वच्छ बर्तन में खाना खाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाने की जो जिम्मेदारी थी वो जलाराम केटरर्स को दी गई थी, वो अपनी जिम्मेदारी जो है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। कहा जाए तो लगभग हर एक भक्त को यहाँ पे खाना अच्छे से साफ़ सुथरी प्लेट्स में
मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुषों की एक अलग लाइन है और महिलाओं की एक अलग लाइन है। सब अपने प्रसाद भोजन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सारे कार्य जो है काफ़ी सिस्टमैटिकली चल रहे हैं, लाइन्स और जगह जगह पे जो है यहाँ के केटरर्स के लोग खड़े हुए हैं, कोई सेवा देते हुए तो कोई उनके साथ वाले की हमें खाना फेंकना नहीं है, टब में डालना है। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी मिली थी हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की और हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसा यहाँ पे सब चल रहा है, कैसा कार्यभार किसको मिला है, कैसे सिस्टमैटिकली यहाँ पे सब चल रहा है और कैसे सारे भक्तों को रोज़ खाना मिल रहा है 3 टाइम का। और ये प्रयास हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर भिलाई आपको दूर लगता है तो केपी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल जो है इस कथा का लाइव टेलीकास्ट अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहा है। आप अपने घर में बैठकर इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।